हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 12th ऑफ सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। टॉपिक को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस काफ़ी कठिन और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, बट दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मेगास्पोरोजेनेसिस सिर्फ नाम से ही कठिन दिखता है, बट इसकी प्रोसेस बहुत ही ईजी है। बायोलॉजी का यही फंडा है कि अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं तो आपको बायोलॉजी धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। मेगास्पोरोजेनेसिस का अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो इसका प्रोसेस का मतलब है मेगास्पोर्स का बनना। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर क्या होता है, मेगास्पोर कहाँ पाए जाते हैं, इसको समझने के लिए आपको हर एक जानकारी का बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मेगास्पोर ओविल का ही दूसरा नाम है। आगे चलकर आपको डिटेल में स्ट्रक्चर पता चलेगी कि एक ओविल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, पर सबसे पहले हम देखेंगे एक फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर। जरा इस फ्लावर को देखिए, लेट्स सी। आप इस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख सकते हैं जिसका नाम है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, आपको सब पता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पर यहाँ जो मैं आपका फोकस करवाना चाहता हूँ वो करवाना चाहता हूँ ओविल पर। ओविल पाया जाता है ओवरी के अंदर, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वो ओवरी के ओवरी ओविल पाया जाता है। अब ये ओविल जो है यही एग सेल को रिप्रेजेंट भी करता है, बट याद रहे ओविल एग सेल नहीं है, ओविल के अंदर एग सेल्स बनती है, जिसके बारे में डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। यहाँ पर एक और डायग्राम मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ढंग से लिखा हुआ है और ओविल बना हुआ है प्लेजेंटा के पास, यानी कि प्लेजेंटा वो स्ट्रक्चर है जहां पर ओव्यूल बॉन्ड होते हैं, अरेंज होते हैं। कोई पूछे आपसे वेयर डज ओव्यूल लोकेटेड, तो आप कहेंगे ओवरी के अंदर प्लेजेंटा के ऊपर। और ओव्यूल जिस हिसाब से अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेजेंटेशन। अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हर एक तरह से जानना पड़ेगा। ओव्यूल की स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि एक बार आप फ्लावर का डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करें, और फ्लावर का डायग्राम बनाने के बाद अब आपका स्वागत है मेरी क्लास में बोर्ड के पास। स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हमें यहाँ पर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझना काफी जरूरी है अगर हमको मेगास्पोरोजेनेसिस समझना है तो। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को मैंने ऑलरेडी आपके सामने बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओव्यूल के पास आउटर एनवेलप होता है जिसको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। बाहर वाले इंटेग्यूमेंट को आउटर इंटेग्यूमेंट कहा गया है, अंदर के इंटेग्यूमेंट्स को इनर इंटेग्यूमेंट्स कहा गया है। कुछ ओव्यूल ऐसे भी होते हैं जहां पर एक ही इंटेग्यूमेंट्स होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोटेग्मिक। यदि 2 इंटेग्यूमेंट्स आउटर और इनर दोनों पाए जाएं तो उसको हम बोलते हैं बाइटेग्मिक। यहां पर आप देख सकते हैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और आपको मैंने बताया था उस समय कि ओव्यूल पाया जाता है ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर भी वो प्लेजेंटा पे अरेंज होता है। एक स्ट्रक्चर होती है, एक स्टॉक होता है जिसका नाम है फुनिकल, वो जोड़ता है प्लेजेंटा से ओव्यूल को। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेजेंटा पर ओव्यूल किसके थ्रू जुड़े होते हैं तो आपको बोलना है फुनिकल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब फुनिकल और ओव्यूल को कौन जोड़ता है, उस चीज का नाम है, उस स्ट्रक्चर का नाम है हाइलम। आई होप आप समझ रहे होंगे कि फुनिकल ओव्यूल को प्लेजेंटा से जोड़ता है और हाइलम फुनिकल और ओव्यूल्स को जोड़ता है। नेक्स्ट आप यहां देख सकते हैं कि इंटेग्यूमेंट्स ने पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर कर रखा है सिवाय एक जगह से, ओनली एक्सेप्ट द वन प्लेस विच इज नॉन एज माइक्रोपाइल। यहां पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को हमने, इस जगह को हमने माइक्रोपाइल बोला है। और अगर हम बॉटनी में और आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ओव्यूल के 2 पोल्स हैं। जैसे अर्थ के हम 2 पोल पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी प्रकार ओव्यूल के भी 2 पोल्स हैं। नंबर 1 ये लिखा हुआ माइक्रोपाइल, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरा होता है चेलेजा एंड। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक पोल है माइक्रोपाइलर पोल और एक पोल है चेलेजा पोल, इसको हम एंड भी बोल सकते हैं। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं जिसका नाम है नुसेलस। ये जो नुसेलस है ये यहां पर पाई जाने वाली पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ की जो नुसेलस की जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस होती हैं, इतनी प्रोमिनेंटली एक्टिव होती हैं, उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उनका न्यूक्लियस काफी एक्टिव होता है। यानी कि अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं तो यहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो पूरी के पूरी नुसेलस कहलाती हैं। जब
ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, जब ओव्यूल रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है तो ये जो नुसेलस है इसके सेल्स डिवाइड और डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, डिवाइड और डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है। हर सेल डिवाइड होती है, आप सभी जानते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि सेल अब डिवाइड होने के साथ साथ अपना कुछ नया काम भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है पर अब वो डिफरेंशिएट होकर के डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया। डिफरेंशिएट का मतलब विद डिवाइडिंग विद सम इंप्रूवमेंट इन टास्क। यहाँ की जो सेल्स है नुसेलस की सेल्स, यहां पर फिर से गौर करिएगा, यहाँ की जो सेल्स है नुसेलस की सेल्स वो अब डिवाइड होना शुरू हो जाती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ मैं बात करूंगा ये चैलेजल एंड है और नीचे की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में एक स्पेशल सेल्स एक्टिव होती है, उस स्पेशल एक्टिव सेल का नाम है MMC, मेगास्पोर मदर सेल, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाई जाएगी। और जो ऊपर पाई जाती है चैलेजल एंड की तरफ उसको हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स, उसको हम नुसेलर सेल्स भी बोल सकते हैं। पेराइटल शब्द का अर्थ है, यहां पर पेराइटल शब्द का अर्थ है जो पेरिफेरी पे हो, और जो मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी उसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। यस, तो पेराइटल सेल्स को हमें यहां नहीं पढ़ना, हमें यहां समझना है कि स्पोरोजीनस टिश्यू है, उसमें से एक सेल है, स्पेशली एक सेल है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है बच्चों कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है, ये डाइप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए, मेगास्पोर मदर सेल आने वाले टाइम पे मेगास्पोर को जन्म देने वाली है। मेगास्पोर को जन्म देने वाली, इसका मतलब ये खुद मेगास्पोर नहीं है, ये मेगास्पोर को जन्म देगी थ्रू ए प्रोसेस नोन एज मियोसिस। ये मियोसिस करेगी, यानी कि ये खुद कैसी है, ये खुद है डाइप्लॉइड। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेगास्पोर मदर सेल का क्रोमोसोम कैसा है तो आप बोलेंगे डाइप्लॉइड। नेक्स्ट, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, अगले प्रोसेस में क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल ये मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करती है। इसका एक मियोटिक डिवीजन होता है। ये मियोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर को जन्म देती है। 4 मेगास्पोर मैं यहां बना कर दिखाता हूं, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 और ये 4। यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 मेगास्पोर को इसने जन्म दिया। 1 2 3 4, हर मियोसिस के बाद 4 सेल्स का जन्म होता है। ये जो पैदा हुआ है इनका नाम है मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है बच्चों 4 सेल्स, टेट्रा मतलब 4। ये लीनियर मेगास्पोर टेट्राड कहलाता है। लीनियर क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल लीनियर है। अब कुछ समय बाद क्या होता है बच्चों कि इन 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। अब डीजनरेट क्यों होते हैं, आप सोचेंगे कि सर 4 पैदा हुए, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए तो क्या मतलब रहा। दरअसल क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि ये तीनों मिलकर के अपने फूड रिजर्व का मटेरियल भी एक के साथ शेयर कर देते हैं। फिर सवाल एक और पैदा होता है कि चारों में से 3 जो डीजनरेट होते हैं वो कौन कौन से डीजनरेट होते हैं, क्या कोई से भी डीजनरेट हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, डीजनरेट होते हैं सिर्फ ऊपर के 3, मेनली चैलेजल एंड वाले, ऊपर की तरफ वाले। जो माइक्रोपाइलर एंड का एक होता है वो सरवाइव कर जाता है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा धुंधला करूं तो ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं सरवाइव्ड मेगास्पोर। ये सरवाइव्ड मेगास्पोर है, यानी कि 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक बचा। ये मेगास्पोर को मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। यहां देखिएगा एक बार, ये मेगास्पोर यहां बचा, 4 में से जो एक बचा वो यहां बचा, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर मेगास्पोर। यानी कि जो प्रोसेस थी मेगास्पोरोजेनेसिस वो तो कंप्लीट हो चुकी है, मेगास्पोरोजेनेसिस तो कंप्लीट हो चुका है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि आपका मेगास्पोर अब तैयार हो चुका है। तो क्या सारी प्रोसेस यही खत्म हो जाती है? नहीं दोस्तों, मेगास्पोर बनने के बावजूद भी एक चीज और बाकी रहती है कि मेगास्पोर के अंदर बनना चाहिए फीमेल
गेमेटोफाइट। और फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो जगह जहां फीमेल का गेमेट पाया जाए। फीमेल का गेमेट क्या है? प्लांट फीमेल का गेमेट क्या है? प्लांट फीमेल का गेमेट है एग। और एग कहां पाया जाता है? एग पाया जाता है प्लांट के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर। स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, मेगास्पोरोजेनेसिस अलग प्रोसेस है और मेगा गैमेटोजेनेसिस इसके बाद शुरू होती है। मेगास्पोर के अंदर प्लांट गैमेट जो कि मेगा गैमेट है वो बनने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मैं बोर्ड मिटा करके आपको फिर समझाता हूं। इधर देखिए, यहां पर आपने देखा मेगास्पोर बन चुका है। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। मेगा गैमेटोजेनेसिस में आपको बता चुका हूं गैमेट्स का बनना। अब ये देखिए यहां पर है एक मेगास्पोर। ये मेगास्पोर क्या करता है? ये करता है अब माइटोसिस। क्या करता है? माइटोसिस। यानी कि अब इसके डिवाइडेशन होगा पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर रहेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, माइटोसिस में भी ये सिर्फ करेगा कैरियोकाइनेसिस। आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कई बार। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है ओनली न्यूक्लियस विल डिवाइड। साइटोकाइनेसिस हाथों हाथ नहीं होगा, पहले होगा सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। यानी कि अगर मैं कहूं कि इसके पास एक न्यूक्लियस है और इसका फर्स्ट माइटोसिस होता है, तो ये एक न्यूक्लियस बन जाएगा दो न्यूक्लियस। फिर इसका एक और बार सेकंड माइटोसिस होता है तो दो से बन जाएंगे चार न्यूक्लियस। और एक और बार अगर होता है, यानी कि मैं यहां लिख दूं इसको थर्ड माइटोसिस, तो अब ये बन जाएगा आठ न्यूक्लियस। याद रहे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। यानी कि स्ट्रक्चर अब कैसी हो गई है बच्चों? अब स्ट्रक्चर ऐसी हो गई है कि एक मेगास्पोर है और उसके अंदर आठ न्यूक्लियस है। देखिए आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। यहां पर आप देख सकते हैं मेगास्पोर के अंदर आठ न्यूक्लियस है। ये आठों के आठों ही हैप्लॉइड है, कोई भी डिप्लॉइड हाइप्लॉइड नहीं, आठों के आठों ही हैप्लॉइड है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो न्यूक्लियस बने हैं ये अब अपने अपने मोमेंटम को पकड़ते हैं और मूव करने लग जाते हैं। अब मूव किस तरह से करते हैं? इधर देखिएगा, मैंने आपको भी बताया था कि ऊपर का एंड कहलाता है चेलेजा एंड और नीचे का कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। तो जो तीन है आठ में से, वो तीन तो चले जाते हैं चेलेजल एंड की तरफ। ये जो तीन है नीचे के तीन, वो चले जाते हैं नीचे की तरफ। और जो दो है बीच में, वो बीच में ही रह जाते हैं। और थोड़े समय बाद इनके आसपास सेल वॉल का डेवलपमेंट शुरू होने लग जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये सेल वॉल का डेवलपमेंट शुरू हो गया। इस डायग्राम को अगर आप समझे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी तीन सेल्स हैं और चेलेजा एंड की तरफ भी तीन सेल्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बनाऊं और आपको समझाऊं। तो जो चेलेजा एंड की तरफ तीन सेल्स बनती हैं उनका नाम होता है एंटीपोडल्स। उनका नाम होता है एंटीपोडल्स। जो माइक्रोपाइल की तरफ बनती है तीन सेल्स, उनका नाम होता है एग एपरेटस। मैं लिख नहीं रहा हूं, एग एपरेटस। जिसमें जो बड़ी सेल्स होती है, सेल होती है, वो होती है एग सेल। और जो ये दो सेल्स हैं इनका नाम होता है सिनर्जिड्स। और ये जो बीच में न्यूक्लियस बचा है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये दो खाली न्यूक्लियस है, इनके आसपास अभी सेल वॉल नहीं बनी है। इनका नाम हो जाता है पोलार न्यूक्लियाई। दोस्तों न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल है, पोलर न्यूक्लियाई। अब आप देख सकते हैं यहां कैसी कंडीशन हो चुकी है। टोटल न्यूक्लियस कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लियस है। अब आप सेल्स को भी नहीं, केवल सेल्स जिनके आसपास सेल वॉल बन चुकी है वो है 1 2 3 4 5 6 और टोटली पूरी सेल 7 ही। यानी कि कंडीशन कैसी हो चुकी है? कंडीशन हो चुकी है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड।
यानी कि आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक, वो इसी कंडीशन में पहुंच चुका है जहां पर उसके पास न्यूक्लियस तो 8 है और सेल्स कितनी है 7। ये पूरी स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और यही रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को। मैंने दो बार इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे अच्छे से। फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहा जाता है? एम्ब्रियो सैक को, क्योंकि इसी के अंदर एग है, इसी के पास पोलन ट्यूब चलकर आएगी, इसी के पास मेल गैमेट आएगा और यही फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेटोफाइट का मतलब एम्ब्रियो सैक और मेगास्पोरोजेनेसिस मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से पोलिनेशन होता है, किस तरह से गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तब तक घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।